नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट, कई शहरों में आकाशीय बिजली भी सकती है। बता दें कि झारखंड में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि राज्य में मानसून की गतिविधियां कमजोर हुई है। राज्य के कई जिलों में बादल छाए रहे, लेकिन बारिश कम जगहों पर हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अभी अगले 5 दिन बारिश की संभावना है। राजधानी में भी 5 दिनों तक मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए राज्य में मानसून के एक बार फिर से सक्रिय होने की संभावना जताई है। अगली खबर, एक्साइज कांस्टेबल भर्ती में 12 कैंडिडेट की मौत हार्ट अटैक कारण। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 22 अगस्त से चल रही है। 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ लगाने के दौरान अब तक 12 अभ्यर्थी की मौत हो चुकी है। पलामू में सबसे ज्यादा 5 अभ्यर्थी की मौत हुई है। अधिकांश की उम्र 25 वर्ष से कम है। 3 अभ्यर्थियों का पोस्टमार्टम रिम्स में किया गया और इसमें खुलासा हुआ है कि अभ्यर्थी की मौत हार्ट अटैक से हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक दौड़ के दौरान अचानक अभ्यर्थियों का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा और वो हार्ट अटैक के शिकार हो रहे। हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण गर्मी और 10 किलोमीटर की लंबी थकाऊ दौड़ है। अगली खबर, 15 तक नियुक्ति दौड़ रोकने की मांग, राज्य के 15 बेरोजगार युवकों की मौत का कारण हेमंत सरकार है। हेमंत बिस्व शर्मा का बड़ा बयान। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने आरोप लगाया कि राज्य के 15 बेरोजगार युवकों की मौत का कारण हेमंत सरकार है और इनके नाम है पिंटू रजक, महेश महतो, अमरेश कुमार, सरवक यादव, अजय कुमार महतो, प्रदीप कुमार, अभिषेक कुमार, सुमित कुमार, महेश मेहता, सूरज कुमार वर्मा, प्रदीप कुमार शाह, सुमित यादव, विकास लिंडा, दीपक पासवान और अरुण कुमार। हेमंत बिस्व शर्मा ने राज्य सरकार से 15 सितंबर तक नियुक्ति दौड़ पर रोक लगाने और न्यायिक जांच करवाने की मांग की, नहीं तो मानवाधिकार आयोग में जाने की चेतावनी भी दी है। ये भी कहा कि मृतक के परिजन को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा राज्य सरकार को देना चाहिए। अगली खबर, नियम में किया गया बदलाव, मेडिकली अनफिट होने के बाद भी अब नहीं जाएगी बाल आरक्षियों की नौकरी। झारखंड गठन के पहले वर्ष 2000 में बाल आरक्षियों की नियुक्ति के लिए बनी रूलबुक में संशोधन किया गया है। अब वैसे बाल आरक्षी जो कि निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता हासिल करने के बाद भी यदि आरक्षी के पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित शारीरिक माप और चिकित्सकीय योग्यता नहीं रखते हो, तो ऐसी परिस्थिति में इनकी नियुक्ति जो है पुलिस विभाग में अन्य चतुर्थ वर्गीय पदों पर की जा पाएगी। हालांकि इसके लिए आवेदक आश्रित के अनुरोध एवं डीजीपी की अनुशंसा के आधार पर संबंधित जिलों, इकाई या फिर वाहिनी के नियुक्ति अधिकांश प्राधिकार द्वारा संबंधित जिला अनुकंपा समिति के समक्ष प्रस्ताव रखना होगा। अगली खबर, 1 साल में 2 बार नहीं बढ़नी चाहिए दरें। उपभोक्ताओं ने नए बिजली टैरिफ को एक सिरे से कर दिया खारिज। विद्युत नियामक आयोग की ओर से वित्तीय वर्ष 2024-25 के बिजली टैरिफ को लेकर जन सुनवाई चल रही है और रांची के IMA भवन में जन सुनवाई की गई है। नियामक आयोग के 2 सदस्य की उपस्थिति में हुई सुनवाई में उपभोक्ताओं ने नए बिजली टैरिफ को सिरे से खारिज कर दिया। यह भी कहा कि 1 साल में 2 बार बिजली दर नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। उपभोक्ताओं की ओर से कहा गया कि छोटे उद्योग और घरेलू उपभोक्ताओं पर 50 से 300% टैरिफ में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है और यह एक जन विरोधी निर्णय है। बिजली वितरण निगम की अक्षमता का बोझ जनता क्यों सहे। अगली पर, होमगार्ड एवं छात्रों में मारपीट की रिपोर्ट जारी। न हथियार लूटा गया और न ही किसी लड़की या फिर महिला से छेड़छाड़ की गई। रिम्स में छात्रों एवं होमगार्ड के बीच हुई मारपीट की घटना पर जांच समिति ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 30 अगस्त को जांच समिति के सदस्य की उपस्थिति में बैठक होने की बात कही गई है। बैठक की रिकॉर्डिंग भी की गई है, जिसमें कहा गया है कि स्टेडियम का गेट बंद होने की वजह से विवाद शुरू हुआ था। छात्रा ने मोबाइल में अपना ID कार्ड दिखाया था, जिसे होमगार्ड जवान मानने को तैयार नहीं हुए थे। बहस के बाद छात्रा स्टेडियम में घुस गई और बाद में स्टेडियम से बाहर निकलने की कोशिश की तो देखा कि गेट बाहर से बंद था और इससे वह घबरा गई। अगली खबर, जलापूर्ति योजना अधूरी रहने से कोर्ट हुआ नाराज, कहा कि आई बॉस है सरकार का शपथ पत्र। कोर्ट एवं लोगों के साथ छलावा किया जा रहा। हाई कोर्ट में साहिबगंज में पाइपलाइन जलापूर्ति योजना अधूरी रहने के मामले की सुनवाई की गई। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस AK राय की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कड़ी नाराजगी जताई है और इस दौरान कोर्ट में पेयजल सचिव सशरीर उपस्थित रहे। उन्होंने योजना पूरी करने के लिए 210 दिनों का और भी समय मांगा और इस पर कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि ये योजना पिछले 16 सालों से चल रही है, लेकिन आज तक पूरी नहीं हो पाई। योजना को पूरा करने के लिए हर बार शपथ पत्र दिया गया, लेकिन उस पर काम नहीं किया गया। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि सरकार का शपथ पत्र सिर्फ आई बॉस है।
अगली खबर, राज्य की राजधानी रांची में 2.5 लाख घरों से नहीं हो रहा कचरा उठाओ, मोहल्ले में टैंकर से जलापूर्ति भी ठप। नगर निगम के 2300 से अधिक सफाई कर्मी, वाहन चालक, सुपरवाइजर, जोनल सुपरवाइजर एवं अन्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए और इसका नतीजा यह हुआ कि पूरे शहर की सफाई व्यवस्था ठप हो गई है। शहर के करीब 2.5 लाख घरों से कूड़े का उठाव नहीं हुआ और मोहल्लों में कूड़ा वाहन नहीं गया है। इस कारण लोगों ने सड़क एवं नालियों में ही कूड़े का ढेर लगा दिया। शहर के 53 वार्ड की सड़कों पर 700 मीट्रिक टन कचरा फैला रहा और किसी भी क्षेत्र में न नालियों और न ही सड़कों की सफाई की गई है, कहीं झाड़ू तक नहीं लगा। वहीं हड़ताल के कारण शहर के ड्राई जोन वाले इलाके में जलापूर्ति भी नहीं की गई है। सबसे अधिक परेशानी जयप्रकाश नगर और रातू रोड के उन मोहल्ले में हुई जहां पर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से जलापूर्ति पूरी तरह से ठप है। अगली खबर, राज्य के हजारीबाग जिले के बरही में 10वीं की छात्रा से अश्लील हरकत। बरही के सनराइज एकेडमी करितापुर के संचालक सुरेश प्रसाद ने 10वीं की छात्रा के साथ अश्लील हरकत की और घटना 29 अगस्त सुबह 7:30 बजे की है। परिजनों के मुताबिक छात्रा डरी सहमी थी और अपने माता पिता को 2 दिनों के बाद घटना की जानकारी दी है। छात्रा के पिता ने बरही थाना में सुरेश प्रसाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है और बताया कि उनकी बेटी 10वीं की छात्रा है। 29 अगस्त को सुरेश प्रसाद ने उसे सुबह 7:30 बजे ऑफिस में बुलाया और अश्लील हरकत की। अगली खबर, कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह की अचल संपत्ति जब्त। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन निधि में 9.5 करोड़ रुपए के गबन के आरोपी धनबाद के प्रमोद कुमार सिंह और परिवार से जुड़ी 1 करोड़ 63 लाख रुपए की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। कोयला कारोबारी प्रमोद कुमार सिंह पर NRHM के फंड का गबन का आरोप है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB धनबाद ने प्रारंभिक जांच के बाद प्रमोद कुमार सिंह एवं अन्य के विरुद्ध 8 जून 2016 को प्राथमिकी दर्ज की थी और इसी प्राथमिकी के आधार पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। अगली खबर, पत्नी के साथ अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अजमेर पहुंचे। यहां पर उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जियारत की। मुख्यमंत्री ने दरगाह में जियारत कर प्रदेश देश में अमन, चैन और शांति भाईचारा बना रहे इसके लिए दुआ मांगी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी गरीब नवाज की दरगाह पहुंची थी। अगली खबर, उत्पाद सिपाही भर्ती में दौड़ में शामिल कुछ अभ्यर्थियों का व्यवहार बिल्कुल ही अजीब था। झारखंड आबकारी कांस्टेबल भर्ती शारीरिक परीक्षा में शामिल 12 उम्मीदवारों की मौतों से बवाल मच गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि दौड़ की प्रैक्टिस न करने वाले उम्मीदवारों के साथ कुछ समस्या हुई है। रिक्रूटमेंट साइट के ऑन ड्यूटी डॉक्टर SK विनायक ने बताया कि अचानक दौड़ने पर इंसान के शरीर में प्रेशर के साथ ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है। साथ ही स्टेरॉइड या एनर्जी ड्रिंक जैसे पदार्थ काफी हानिकारक हो सकते हैं। अपील किया कि यह जिंदगी का आखिरी इम्तिहान नहीं है, इसलिए अभ्यर्थी को धैर्य रखना चाहिए। राज्य के पलामू में भर्ती परीक्षा देख रहे कमांडेंट रैंक के IPS अधिकारी मुकेश कुमार ने कहा कि अभ्यर्थी को धैर्य रखने की आवश्यकता है। दौड़ में शामिल कुछ अभ्यर्थी का व्यवहार भी अजीब था। वो शॉर्टकट न ले, एनर्जी ड्रिंक लेना या फिर दवा लेना भी मौत का एक कारण हो सकता है। हालांकि इस संबंध में जांच जारी है। अगली खबर, झारखंड में जॉब के लिए जानलेवा रेस। सुबह 5 बजे से लगी लाइन 11 बजे रेस में दौड़े। बता दें कि झारखंड पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट आयोजित किया जा रहा और बिहार राज्य के जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड के गंगरा गांव से 2 भाई 27 अगस्त को झारखंड के गिरिडीह में उत्पाद सिपाही भर्ती की दौड़ में भाग लेने गए थे। 28 अगस्त को दौड़ होना था। दौड़ के लिए सुबह 5 बजे का समय था। सभी अभ्यर्थी को 5 बजे से ही लाइन में लगा दिया गया, लेकिन 11 बजे दौड़ की शुरुआत की गई। भीषण गर्मी की वजह से गंगरा गांव के गोविंद कुमार और कई सारे अभ्यर्थी दौड़ के दौरान ही बेहोश हो गए। छोटे भाई ने 2 राउंड की दौड़ के बाद दौड़ को छोड़ दिया, लेकिन बड़े भाई ने राउंड को जारी रखा और इससे जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड के गंगरा गांव के 2 भाइयों में से एक भाई की मौत हो गई। छोटे भाई ने कहा कि मैं 2 राउंड के बाद दौड़ को छोड़ चुका था, लेकिन मेरे बड़े भाई ने लगातार दौड़ को जारी रखा और इससे उनकी स्थिति खराब हो गई। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री का निर्देश, सिपाही भर्ती अभियान 3 दिन के लिए रोक दें। बीजेपी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से करेगी जांच का अनुरोध। झारखंड में एक्साइज कांस्टेबल भर्ती अभियान को 3 दिन तक रोकने के निर्देश दिए गए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने वाले कुछ अभ्यर्थी की मौत के मद्देनजर आबकारी सिपाही से जुड़े भर्ती अभियान को अगले 3 दिन तक रोकने के निर्देश दिए गए। मौतों के कारण का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ समिति बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थी की मौत को दुखद और हृदय विदारक बताते हुए कहा कि पिछली सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की तत्काल समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी करेगी प्रत्याशी का चयन। भाजपा की ओर से 81 विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन
संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। अलग अलग प्रमंडल में इसका नेतृत्व भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री करेंगे और इसको लेकर खाका तैयार किया जा रहा। पार्टी हेमंत सरकार की वादा खिलाफी को लेकर जनता के बीच जाने का काम करेगी। जनता से पूछा जाएगा हमें तो नहीं मिला और आपको मिला क्या। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाने पर सहमति बनी है और पार्टी इस अभियान के तहत राज्य के लगभग 1.5 करोड़ लोगों के बीच जाना चाहती है। अगली खबर 30 सितंबर से कांटाटोली फ्लाईओवर हो सकता है शुरू, बाद में होकर रैंप निर्माण। बता दें कि कांटाटोली फ्लाईओवर 30 सितंबर से चालू किया जा सकता है और इस संबंध में नगर विकास विभाग के सचिव सुनील कुमार जुडको को निर्देश दे चुके हैं। जुडको को कांटाटोली फ्लाईओवर को सितंबर महीने के अंत तक मोटरवेल करने के लिए कहा गया है। फ्लाईओवर में रैंप और लाइट का काम इसके बाद भी जारी रहेगा। बताते चले कि खादगढ़ा बस स्टैंड के पास कांटाटोली फ्लाईओवर में आमने सामने 2 रैंप का निर्माण किया जाना है और रैंप निर्माण का काम सितंबर तक पूरा नहीं होगा। जुडको महीने के अंत तक बिना रैंप के ही फ्लाईओवर का उद्घाटन करवाने की तैयारी कर रही है। अगली खबर राज्य के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से इन 2 शहरों के लिए जल्द शुरू होगा विमान सेवा। डीजीसीए से मिली अनुमति। बता दें कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से रांची, पुणे और रांची, हैदराबाद के लिए जल्द ही नई विमान सेवा शुरू की जाएगी। इस बाबत एयरपोर्ट निदेशक आर मौर्य ने बताया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा दोनों शहरों के लिए विमान सेवा शुरू की जाएगी और इसके लिए डीजीसीए से अनुमति मिल गई है। जल्द ही समय सारणी उपलब्ध कराई जाएगी और इसके बाद विमान सेवा शुरू होगी। अगली खबर ड्रैगन टॉर्च से जंगलों की निगरानी करेगा वन विभाग। वन विभाग जंगल की सुरक्षा के लिए ड्रैगन टॉर्च का इस्तेमाल करेगा। इससे रात के अंधेरे में तस्करों के साथ साथ जंगली जानवरों पर भी नजर रखी जाएगी। सभी वन प्रमंडल में विभाग 885 ड्रैगन टॉर्च उपलब्ध करवाएगा। सबसे अधिक पलामू टाइगर रिजर्व के लिए 90 ड्रैगन टॉर्च उपलब्ध करवाई जाएगी और इसके बाद हजारीबाग के जंगलों की निगरानी के लिए 60, रांची के लिए 50, चतरा और जमशेदपुर के लिए 50-50 ड्रैगन टॉर्च उपलब्ध करवाई जाएगी। जंगली क्षेत्र में जानवरों के पीने के पानी के लिए 770 चेक डैम का निर्माण भी किया जाएगा। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 82,460 और 25,250 रुपए पर कारोबार कर रहा। शेयर बाजार ने 3 सितंबर को गिरावट जारी रखी। सेंसेक्स करीब 100 अंक नीचे गिरकर 82,460 और निफ्टी 25 अंक गिरकर 25,250 के स्तर पर कारोबार कर रहा। इससे पहले 2 सितंबर को बाजार ने ऑल टाइम हाई पर अपने आप को पहुंचाया था और सेंसेक्स ने 82,725 और निफ्टी ने 25,333 का ऑल टाइम हाई बनाया था।